हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं। हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं अस्क्राइबर के बारे में। अस्क्राइबर होता क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं, अस्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं, किस मेटल का बना होता है। ठीक है, तो आज आप लोग देखिए अस्क्राइबर के बारे में। अस्क्राइबर होता क्या है, जैसे यहाँ आपका लिखा हुआ अस्क्राइबर, ठीक है, तो अस्क्राइबर होता क्या है। ठीक है, तो कोई पूछ दिया अस्क्राइबर के बारे में बताइए। ठीक है, अस्क्राइबर किस तरह का होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो अस्क्राइबर एक प्रकार का क्या है, अस्क्राइबर एक प्रकार का अस्थायी मार्किंग टूल्स है। अब सवाल कोई पूछ देगा कि अस्थायी होता क्या है, तो अस्थायी का मतलब होता है कि जो कुछ समय के लिए है और उसे पुनः मिटा सकते हैं या हटा सकते हैं, वो कहलाएगा अस्थायी। मार्किंग टूल्स, मार्किंग का मतलब होता है निशान लगाना। जैसे किसी भी मेटल है, सपोज दैट ये मेटल है आपका, इस पर यदि आप किसी प्रकार का निशान लगा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मार्किंग करना। टूल्स का मतलब होता है औजार, यानी जिस चीज़ से आप काम करते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टूल्स, और हिंदी में बोलते हैं औजार। ठीक है, आगे देखिए, इसे मेटल पेंसिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी किसको, तो अस्क्राइबर को, किसको, अस्क्राइबर को मेटल पेंसिल के नाम से भी जाना जाता है। मेटल का मतलब होता है धातु, और पेंसिल क्या होता है कि जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे और लिखने के बाद इस किसी भी जगह में लिख लिए, कुछ भी लिख सकते हैं उस जगह पे, और उसे पुनः इरेजर से इस तरह से मिटा देते थे, उसे क्या कहते थे, पेंसिल। तो अस्क्राइबर क्या है, मेटल पेंसिल के नाम से जाना जाता है, यानी धातु पे लिखने वाला। ठीक है, और उसे आसानी से मिट सकता है, क्योंकि जब जंग लग जाएगा या किसी स्क्रैचर से आप स्क्रैच कीजिएगा तो क्या होगा, मिट जाएगा। इसीलिए अस्क्राइबर को मेटल पेंसिल के नाम से भी जाना जाता है। और आगे देखिए, तथा यह हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अब कोई पूछ दिया कि अस्क्राइबर किसका बना होता है, तो अस्क्राइबर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। किस मेटल का होता है, तो हाई कार्बन स्टील का। अब कोई पूछ दिया कि जब हम किसी पेंसिल से या किसी टूल से जब हम बार बार किसी कार्य को करेंगे, बार बार इससे लाइनिंग कर रहे हैं, तो इसका पॉइंट घिसना चाहिए। आखिर क्यों नहीं घिसता है, तो नहीं घिसने का एक रीजन होता है कि इसके पॉइंट को, किसको, तो अस्क्राइबर के पॉइंट को। जैसे मान ये देखिए आपका ये अस्क्राइबर है, इसे क्या है आपका, ये अस्क्राइबर है। तो अस्क्राइबर जो है, तो इसका ये जो पॉइंट है, ठीक है, तो इसके पॉइंट को यदि आप बार बार, जैसे इसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका देखिए अस्क्राइबर है, तो अस्क्राइबर जो आपका है, तो इसके ऊपर ये नर्लिंग क्या हुआ रहता है, क्या है, देखिए ये नर्लिंग क्या हुआ है, क्या है, ये नर्लिंग क्या हुआ है। नर्लिंग करने से क्या होता है, हाथ में जब पकड़ते हैं इस तरह से मार्किंग करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, ग्रिप बनता है, ये फिसलता नहीं है। लेकिन ये यदि प्लेन होता, नर्लिंग क्या हुआ, नहीं होता, तो इसमें क्या होता, फिसलन उत्पन्न होगा, जिससे क्या मार्किंग करने में असुविधा होगी। अब दूसरा पॉइंट है, इसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर करते हैं। पॉइंट होता कौन है, तो पॉइंट देखिए, ये जो भाग है आप देख रहे हैं, ये भाग पतला वाला, इसी को बोलते हैं पॉइंट, या इसी को बोला जाता है कोनिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, कोनिकल पॉइंट बोलते हैं। अब कहेगा अस्क्राइबर के पॉइंट को हार्ड और टेम्पर करते हैं, तो हार्ड और टेम्पर, हार्ड का मतलब होता है इसको फर्नेस में गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब पानी में डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट ठंडा होता है। ठंडा होता है उसे बोलते हैं हार्ड। तो जब किसी वस्तु में का गुण आता है, हार्डनेस का गुण आता है, उससे तो आप कटिंग कर सकते हैं, चिपिंग कर सकते हैं, ठीक है, मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज होता है,
काटने की कैपेसिटी होता है, लेकिन वो टूट जाता है यानी भंगुर होता है, इसीलिए उसको टेम्पर किया जाता है। टेम्पर करते कैसे हैं, फिर से क्या करेंगे, उस टूल को फर्नेस में डालेंगे। जब उसमें हल्का भूरा रंग आने लगेगा तो भूरा रंग आने के क्रम में क्या करेंगे, सूखा बालू से, राख से या सूखी मिट्टी से या खुली अवस्था में क्या करेंगे, रख देंगे। तो जब ये क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसमें टेम्परिंग का गुण आएगा, और जब इसमें टेम्परिंग का गुण आ जाता है तो ये अधिक मजबूत हो जाता है, यानी इसे आप गिराइएगा, ठोकिएगा तो ये जल्दी इसका पॉइंट घिसता नहीं है और ना तो इसका पॉइंट टूटता है। अब देखिए अगला, स्क्राइबर का पॉइंट 12 से 15 डिग्री में बनाया जाता है, ठीक है। जैसे इस जो ये देखिए आप टूल्स, अब टूल्स में क्या है, पॉइंट, तो पॉइंट कौन सा, देखिए ये जो ऐसे लगा रहे हैं हम इस जगह पे, ठीक है, तो जो मेरे हथेली में जो पॉइंट गिर रहा है इसी को बोलते हैं पॉइंट। इसको कोनिकल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे आपका मोटा भाग है और यहाँ पे आपका पतला हो गया, तो जब ऐसे जा रहा है तो ये कोनिया लेके जा रहा है, यानी क्या, एंगल बन रहा है इस जगह पे, तो इसी को बोलते हैं कोनिकल पॉइंट या पॉइंट। तो इसका जो पॉइंट होता है वो 12 से 15 डिग्री में बनाया जाता है। और बनता कैसे है, इसको पत्थर पे घिसा जाता है। पत्थर का मतलब ये गांव देहात का पत्थर नहीं, ठीक है, ये ग्राइंडर रहता है, ग्राइंडर पे घिसा जाता है और घिसने की वजह से क्या है, एक पॉइंट के रूप में बनाया जाता है इसे। अब देखिए, अब कोई पूछ दिया स्क्राइबर कितना प्रकार का होता है, तो ये देख रहे हैं जो स्क्राइबर, ये स्क्राइबर 4 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन, सीधा स्क्राइबर जिसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट स्क्राइबर, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट स्क्राइबर। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, ठीक है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। देखिए दूसरा क्या, बैंड स्क्राइबर। बैंड स्क्राइबर के मतलब होता है मुड़ा हुआ स्क्राइबर। जैसे देखिए आपके पास, देखिए ये स्क्राइबर है, ये क्या है आपका, बैंड स्क्राइबर है, ठीक है। इसका एक सिरा, इसका एक सिरा बैंड क्या हुआ होता है और दूसरा सिरा सीधा होता है, ठीक है। अब देखिए एडजस्टेबल स्क्राइबर, एक तीसरा होता है कि एडजस्टेबल स्क्राइबर होता है। एडजस्टेबल स्क्राइबर में ये जस्ट लाइक क्या होता है, स्ट्रेट स्क्राइबर है, और स्ट्रेट स्क्राइबर में दोनों तरफ इस तरह से एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर रहेगा, दोनों तरफ पॉइंट रहेगा, ठीक है। और बीच में एक स्लीव लगा होता है इस तरह से, बीच में मान ली मेरा उंगली जो है ये स्लीव का काम कर रहा है, ठीक है, ये स्लीव का काम करता है। और जब हम स्लीव को घुमाएंगे इस तरह से तो इसका जो पॉइंट है स्क्राइबर का पॉइंट, ये अंदर की ओर जाएगा इस तरह से, ये था यहाँ पे, अब क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, छोटा हो जाएगा। और यह एक क्या रहता है, नट रहता है, नट से क्या करते हैं हम इसको टाइट कर देते हैं। चौथा क्या, ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर, तो ऑफसेट स्क्राइबर जो होता है अंग्रेजी के उल्टे जेड के समान बना हुआ होता है, और बाकी एक एक पॉइंट को हम स्ट्रेट स्क्राइबर के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, फिर आपको बैंड स्क्राइबर के बारे में पूरा हम डिटेल से बताएंगे टूल्स के साथ। जितने भी हैं सभी को हम बारी बारी से एक एक करके टूल्स के साथ बताएंगे कैसे होता है, क्या होता है। देखिए जैसे पहले बताए थे कि स्ट्रेट स्क्राइबर के बारे में, ठीक है, तो स्ट्रेट स्क्राइबर होता क्या है, स्ट्रेट स्क्राइबर होता क्या है। देखिए स्ट्रेट स्क्राइबर जो आपका ये है, क्या है, स्ट्रेट स्क्राइबर। स्ट्रेट स्क्राइबर ये है। अब देखिए इसमें क्या लिखे हैं, इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा होता, देखिए एक सिरा ये सीधा है, ये क्या है, एक सिरा क्या आपका सीधा है, तथा दूसरा सिरा मुड़ा होता है। देखिए दूसरा सिरा ये हो गया, तो ये आपको मुड़ा नहीं रह करके क्या इसमें कटिंग कर दिया गया है, इसका हेड बना दिया गया है, ठीक है। तथा इसका प्रयोग साधारण मार्किंग करने के लिए किया जाता है। अब कोई पूछ देगा कि साधारण स्क्राइबर या कह सकते हैं कि स्ट्रेट स्क्राइबर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो स्ट्रेट स्क्राइबर का इस्तेमाल
साधारण कार्यों के लिए मार्किंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साधारण कार्य जैसे क्या हो गया, तो किसी भी आप जॉब को जब बनाते हैं, कोई सा जॉब आप बना रहे हैं, IITM प्रैक्टिस के समय, जॉब बनाते समय, सीखने समय, तो आप किस अस्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप स्ट्रेट अस्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है सीधा अस्क्राइबर। आप बोलिएगा कि सर इसमें नर्लिंग क्यों किया जाता है, ये क्या लिखा हुआ है, कटिंग किया हुआ है, तो ये नर्लिंग किया हुआ है, इसको देहाती भाषा में बोलते हैं लाइनिंग, और टेक्निकल में क्या बोलते हैं, नर्लिंग। तो नर्लिंग करने से क्या फ़ायदा है, तो नर्लिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको ये फिसलन नहीं होगा। जब आप पकड़िएगा इस तरह से किसी चीज़ को, मान लीजिए इसी के ऊपर मार्किंग करने के लिए आपको काम करना है, तो जब इस पर ऐसे मार्किंग कीजिएगा इस तरह से, तो ये आपको यदि प्लेन रहेगा ये फिसलन उत्पन्न करेगा। जब नर्लिंग रहेगा तो आप मार्किंग कीजिएगा, फिसलन उत्पन्न नहीं होगा, जिससे मार्किंग करने में सुविधा होती है नर्लिंग करने से। दूसरा क्या है कि सर ये जो आप देख रहे हैं नीचे का भाग जो नुकीला है ना, तो नुकीला जो है तो ये पॉइंट आखिर कितना डिग्री पर जा कर के बनता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट को, ये 12 से 15 डिग्री में बना होता है। ठीक है, आप कहिएगा सर सब अस्क्राइबर का अलग अलग पॉइंट होता है, नहीं, सभी अस्क्राइबर का पॉइंट जो है 12 से 15 डिग्री में ही बनाया जाता है। चाहे वो आपका स्ट्रेट अस्क्राइबर हो, या फिर आपका बैंड अस्क्राइबर हो, ये अस्क्राइबर हो, बैंड अस्क्राइबर हो, या फिर आपका ये एडजस्टेबल अस्क्राइबर हो, या फिर ये आपका ऑफसेट अस्क्राइबर हो, ये सारा अस्क्राइबर जो है सारे का पॉइंट 12 से 15 डिग्री में बना होता है। अब पॉइंट को क्या कहा जाता है, कोनिकल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कोई पूछ देगा कि अस्क्राइबर का पॉइंट कितना डिग्री पर बना होता है, तो 12 से 15 डिग्री पर बना होता है। कोई पूछ दिया कि अस्क्राइबर का कोनिकल पॉइंट कितना डिग्री पर बना होता है, तो अस्क्राइबर का कोनिकल पॉइंट भी जो होता है वह 12 से 15 डिग्री में ही बना होता है, क्योंकि पॉइंट को ही कोनिकल पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन करना नहीं है कि कोनिकल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, दोनों सेम है। अब कोई पूछ दिया कि सर अस्क्राइबर जो है किस मेटल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का, यानी आपको क्या अस्क्राइबर के मतलब सारा अस्क्राइबर, इसमें ये नहीं देना है कि स्ट्रेट अस्क्राइबर किसका बना है, बैंड अस्क्राइबर किसका बना है, एडजस्टेबल अस्क्राइबर किसका बना है, ऑफसेट अस्क्राइबर किसका बना है। जब भी नाम लेगा कि अस्क्राइबर किसका बना है, तो सीधे बोलिएगा हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, अब कोई पूछ देगा कि बैंड अस्क्राइबर किसका बना है, तो हाई कार्बन स्टील का। कोई पूछ देगा एडजस्टेबल अस्क्राइबर किसका बना है, तो हाई कार्बन स्टील का। कोई पूछ देगा ऑफसेट अस्क्राइबर किसका बना है, तो हाई कार्बन स्टील का। यानी जब भी आपका कोई पूछे, एक शब्द में याद रखिएगा कि अस्क्राइबर हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। अस्क्राइबर किसका बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। जितना भी अस्क्राइबर है सभी हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अब कौन के बारे में आया कि अस्क्राइबर का पॉइंट कितना डिग्री पर बना होता है, तो जितना भी अस्क्राइबर है, आपको 4 प्रकार के अस्क्राइबर होता है, ये चारों अस्क्राइबर का जो पॉइंट होता है वो 12 से 15 डिग्री में ही बना होता है। अब देखिए बैंड अस्क्राइबर के बारे में क्या है कि बैंड अस्क्राइबर यानी मुड़ा हुआ अस्क्राइबर के बारे में वर्णन करके कोई दिया क्या, इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। देखिए 2 सिरा है, एक सिरा आपका ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, दोनों सिरा देखिए नुकीला है, एक ये नुकीला है और दूसरा ये नुकीला है। ठीक है, अब देखिए था इसका एक सिरा सीधा, देखिए एक सिरा क्या है, ये सीधा है, देखिए जो हम पकड़े हुए हैं, एक सिरा आपका क्या है, सीधा है, और इसमें क्या लिखा हुआ, तथा दूसरा सिरा 90 डिग्री में मुड़ा होता है। देखिए ये आपका दूसरा सिरा है, ये कितना, ये 90 डिग्री में मुड़ा हुआ है। ठीक है, कितना डिग्री में, 90 डिग्री में। अब आगे देखिए, अब देखिए आपका मुड़े सिरे से जॉब की आंतरिक मार्किंग की जाती है। अब कहेगा सर एक सिरा सीधा है और दूसरा सिरा मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुड़ा हुआ सर, तो इस सिरा का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और इस सिरे का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो अब यहाँ उत्पन्न होता है कि स्ट्रेट सिरा,
एक सिरा सीधा, तो सीधे वाले सिरे का इस्तेमाल साधारण मार्किंग करने के लिए करते हैं। यानी साधारण निशान किसी भी जॉब को जब आप वर्कशॉप में बनाते हैं तो उस जगह पर आप स्ट्रेट वाले भाग का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये बैंड है, ठीक है, तो बैंड स्क्राइबर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो जो इस भाग के लिए सिर्फ ये जो मुड़ा हुआ भाग है आपका, तो ये मुड़ा हुआ भाग जो है ये 90 डिग्री मुड़ा होता है, और इसका जो पॉइंट है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। मुड़े हुए भाग का जो है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो किसी भी मेटल में किसी भी खोखले जॉब में आंतरिक मार्किंग करने के लिए। जैसे देखिए ये भाग आपको खोखला, तो इसमें क्या करते हैं? लेथ मशीन पर कस देते हैं या किसी चीज़ पे, और आंतरिक भाग में इसको मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी किसी भी खोखले भाग पे आंतरिक मार्किंग करने के लिए किस स्क्राइबर इस्तेमाल करेंगे? अब देखिए चौथा क्या? एडजस्टेबल स्क्राइबर। तो एडजस्टेबल स्क्राइबर, ये जो फिगर बताए हैं आपका, ये है आपका एडजस्टेबल स्क्राइबर, ठीक है। एडजस्टेबल के मतलब होता है घटाना और बढ़ाना, ठीक है, एक शब्द में। देखिए तो इसमें भी दो आपका पॉइंट होता है, दोनों पॉइंट जो है दो तरफ होता है, सीधा होता है, ठीक है। एक पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इधर है, दोनों पॉइंट क्या सीधा है। और इसमें एक स्लीव लगा होता है। ये जो भाग आप दिख रहे हैं, ये वाला भाग, ये जो यहाँ से ऐसे दिया हुआ है, ये है स्लीव। और यहाँ एक जो क्या, ये नट लगा हुआ है दोनों तरफ, ठीक है। ये खोखला होता है स्लीव। तो इसमें क्या करते हैं? एक स्क्राइबर लगा होता है। तो जब इसमें क्या करेंगे? स्लीव को जब घुमाएंगे, ठीक है, ये जो है तो स्क्राइबर अंदर की ओर आएगा, दोनों पॉइंट क्या अंदर की ओर जाएगा। और जब उसके बाद क्या करेंगे? नट से टाइट कर देंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं? एडजस्टेबल स्क्राइबर का पॉइंट को घटा और बढ़ा सकते हैं। यानी एडजस्टेबल स्क्राइबर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो किसी भी संकीर्ण जगह, संकीर्ण के मतलब छोटा लगा, कंजेस्टेड, संकीर्ण जगह या उसी को बोल सकते हैं तंग जगह। तंग के मतलब ही छोटा होता है, ठीक है। उस जगह पे यदि मार्किंग करना हो, कौन सा मार्किंग? तो अस्थायी मार्किंग। यदि अस्थायी मार्किंग करना होगा और कम जगह है, इतना सारा जगह है और हमें मार्किंग करना है, तो किस स्क्राइबर का इस्तेमाल करेंगे? तो उस जगह पे एडजस्टेबल स्क्राइबर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें लिखा हुआ है एडजस्टेबल स्क्राइबर की लंबाई आवश्यकता के अनुसार घटाया और बढ़ाया जाता है। इसका प्रयोग संकीर्ण, संकीर्ण के मतलब छोटा होता है, जगहों पर मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा हो गया ऑफसेट स्क्राइबर, ठीक है। देखिए तो ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग बहुत से मापक यंत्र के साथ किया जाता है, ठीक है। जैसे वर्नियर हाइट गेज ETC, इसके द्वारा मापने व मार्किंग करने की क्रिया दोनों एक साथ की जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ऑफसेट स्क्राइबर। तो ऑफसेट स्क्राइबर अंग्रेजी के उल्टे जेड अक्षर के समान बना होता है। जैसे देखिए जेड हम लोग लिखते हैं कैसे? ऐसे लिखते हैं जेड, ठीक है। इसी को उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नीचे, हो जाएगा ऊपर, ठीक है। यानी अंग्रेजी के उल्टे लगभग जेड अक्षर के समान बना होता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल जो है मास प्रोडक्शन में। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ पे कल कारखाना है, फैक्ट्री है, उस जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे अधिक आपको प्रोडक्शन लेना होगा, अधिक जॉब की आवश्यकता होगा, जल्दी जॉब को बनाने की आवश्यकता होगा, उस जगह पे आप ऑफसेट स्क्राइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफसेट स्क्राइबर के साथ आप क्या कीजिएगा? वर्नियर हाइट गेज को सेट कर दीजिएगा। उसमें क्या होगा? जब आपका लेथ मशीन या किसी प्रकार का मशीन जिस पे आप सेट कीजिएगा, उसमें क्या होगा कि इसमें आपको मार्किंग की क्रिया, ठीक है, एक साथ की जाएगी और माप भी एक साथ कर सकते हैं। जैसे आपको हाइट गेज के साथ लगा दीजिएगा, हाइट गेज से आप क्या होगा? माप रहे हैं जॉब को, और इसे क्या कर सकते हैं? आप निशान लगा रहे हैं। यानी आपको मास प्रोडक्शन में ये सुविधा होता है और आसानी होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल मास प्रोडक्शन में किया जाता है। आप देख लीजिए कैसे याद करना है।
इतना चीज़ को पढ़िएगा तो थोड़ा होता कन्फ्यूजन होता है। कैसे याद कीजिएगा? एकदम इजी से और लॉजिक से। इसको मिटा दीजिए पहले। इसे देखिए, अस्क्राइबर है ना। अब कोई पूछ दिया है, ठीक है। अब इसको देखिए, 1 2 3 और 4। अस्क्राइबर का मतलब हो गया जनरल अस्क्राइबर, यानी सारा अस्क्राइबर, ठीक है। अब आगे देखिएगा, मान ली एक पिताजी हैं, उनका 4 लड़का है, ठीक है। कोई बच्चा सीधा होता है, कोई बच्चा हल्का बदमाश होता है, और कोई बच्चा समझदार होता है, कोई एकदम आवारा किस्म का होता है, ठीक है। तो कैसे याद कीजिए कि अस्क्राइबर कितना प्रकार का होता है? यानी 4 प्रकार के, एक बाप के 4 बेटा, ठीक है। ठीक है, देखिए सीधा अस्क्राइबर है, एक बेटा था जो बहुत सीधा साधा है, भोला भाला है, मासूम है। दूसरा देखिए, मुड़ा अस्क्राइबर, दूसरा बेटा हो गया, टेढ़ा थोड़ा सा बदमाश है। और तीसरा क्या है? एडजस्टेबल अस्क्राइबर। और चौथा है ऑफसेट अस्क्राइबर, ठीक है। देखिए कैसे याद रखिएगा। कोई पूछ दिया अस्क्राइबर कितना प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार के। कौन कौन? स्ट्रेट अस्क्राइबर, बैंड अस्क्राइबर, एडजस्टेबल अस्क्राइबर, ऑफसेट अस्क्राइबर। एक बाप के 4 बेटा, ठीक है। देखिए घर में क्या करता है, कोई बच्चा घर में है, कोई सीधा साधा बच्चे को कोई मार देता है, एक लपड़, तो रोते हुए चला आ गया। यानी साधारण, यानी कोई एक साधारण सा बच्चा मार दिया, वो रोते हुए घर चला आएगा। उसी तरह से साधारण अस्क्राइबर का इस्तेमाल सभी जगहों पे करते हैं, यानी जनरल कार्य के लिए साधारण अस्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा है मुड़ा अस्क्राइबर, यानी बैंड अस्क्राइबर, जो इस तरह का आपका बना होता है। ये अस्क्राइबर जो है आपका इस तरह का जो बना होता है, इस तरह का बना होता है, ये बैंड अस्क्राइबर है। तो देखिए, तो पहला बात कि बैंड अस्क्राइबर मुड़ा हुआ है यहाँ से। ये बैंड अस्क्राइबर कितना डिग्री पर मुड़ा होता है? तो 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, ठीक है, इस तरह से। तो एक बेटा तो सीधा, दूसरा क्या है? टेढ़ा है। कहीं गया झगड़ा करने के लिए, ठीक है, उसको कोई बदमाश था, गलत शब्द इस्तेमाल किया, वो लड़का मारा था, हाथ तोड़ दिया। देखिए, तो पहले तो सीधा सा था, मार खा के चला, दूसरा उसको हाथ तोड़ दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये मुड़ा हुआ कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पर है। और ये पॉइंट जब ऐसे हाथ आपका है, तो जब कोई निशान लगाना तो क्या करेगा? पेन ऐसे पकड़ेगा और निशान किससे लगाएगा? तो ऐसे करके लगाएगा निशान, है ना। ये खोखला भाग ऐसे डाल दिए इसमें, ठीक है। और ये भाग मुड़ा, तो जब ये घूमेगा तो ऐसे ही चलेगा ना आपका, ठीक है। अब देखिए, तो मुड़ा हुआ, दूसरा हो गया। तीसरा एडजस्टेबल। अब तीसरा बेटा को उसको पता लगा कि मेरा भाई को मारा है, अब वो क्या करेगा? भाई दोनों को समझौता कराएगा कि ठीक है झगड़ा झंझट बंद करो, नहीं करो झगड़ा झंझट। तो जाके क्या करेगा? समझा देगा, यानी झगड़ा को क्या करेगा? वो मिटाना चाहेगा, यानी दूरी कम करेगा। यानी पहले जब झगड़ा किया था, तो झगड़ा करने के बाद एक का चेहरा उधर, दूसरा का चेहरा इधर रहता था, बस तुमको मारेंगे, तो कहता तुमको मारेंगे। तो यानी उसकी दूरी को मिटा दिया, यानी कम कर दिया। यानी क्या हो गया कि कम जगहों पे मार्किंग करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो आपका एडजस्टेबल अस्क्राइबर का इस्तेमाल करेंगे। यानी जो जब कोई व्यक्ति दो झगड़ा कर रहा है, उस जगह किसका इस्तेमाल करेगा? तो एडजस्टेबल अस्क्राइबर का। वही हुआ कि जब आपको 2 भाई लड़ रहा था, तो दूरी क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। तीसरा हो गया ऑफसेट अस्क्राइबर, सॉरी चौथा ऑफसेट अस्क्राइबर, यानी 4 भाई था, तो चौथा भाई एकदम पगला था, आवारा किस्म का था। वो जैसे जाना कि मेरा भाई को मारा है, हाथ पे तोड़ दिया, तो जो भाई समझाता था उसके ऊपर भी डट गया कि तुम बड़ा समझदार हो गया है, एडजस्टेबल कर रहा है,
डिस्टेंस को कम कर रहा है, वो सीधे क्या करेगा, वो जाएगा और मार फाड़ पूरा कर करके चल आएगा। मार फाड़ का मतलब क्या हुआ, बहुत झगड़ा को बढ़ा देगा। जिस तरह से ऑफसेट अस्क्राइबर अधिक मात्रा में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही अधिक झगड़ा करना होगा तो ऑफसेट जो पगला भाई उसको भेज देंगे, ठीक है। उसी तरह से स्टेट सीधा साधा काम करना, साधारण काम के लिए, साधारण जब काम करना है, किसी जगह पे मार्किंग करना है तो स्ट्रेट अस्क्राइबर, थोड़ा सा टफ होगा, ट्विस्ट होगा, ठीक है, मुड़ा हुआ होगा, तो उस जगह पे बैंड अस्क्राइबर। और जहाँ कम जगह होगा उस जगह पे एडजस्टेबल अस्क्राइबर। और जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देना होगा, बहुत ज़्यादा उत्पादन करना होगा, बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा होगा, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन जब देना होता है, आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ऑफसेट अस्क्राइबर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब याद कैसे किया, किसका कितना एंगल होता है, जितना भी अस्क्राइबर है सभी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। देखिए जितना भी अस्क्राइबर है सब किसका बना रहेगा, तो हाई कार्बन स्टील। यानी एक बाप है, ठीक है, और 4 बेटा है, तो चारों का टाइटल क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। उसी तरह जितना अस्क्राइबर है सब किसका बना रहेगा, हाई कार्बन स्टील। जैसे स्टेट अस्क्राइबर, बैंड अस्क्राइबर, एडजस्टेबल अस्क्राइबर। कोई पूछ देगा स्टेट अस्क्राइबर किसका बना है, हाई कार्बन स्टील। बैंड अस्क्राइबर किसका बना है, हाई कार्बन स्टील। एडजस्टेबल अस्क्राइबर किसका बना है, हाई कार्बन स्टील। ऑफसेट किसका बना है, हाई कार्बन स्टील। याद हो गया एक लाइन में। अब देखिए जितना भी अस्क्राइबर है सभी का पॉइंट 12 से 15 डिग्री में बना होता है। जितना सुन क्या, जितना चारों का अस्क्राइबर है चारों का पॉइंट कितना होगा, 12 से 15 डिग्री में। एक लाइन में किस रखिएगा कि स्ट्रेट अस्क्राइबर का पॉइंट कितना डिग्री पर बना होता है, तो 12 से 15 डिग्री। बैंड अस्क्राइबर कितना डिग्री पर बना होता है, नहीं सॉरी, बैंड अस्क्राइबर का पॉइंट कितना डिग्री पर बना होता है, 12 से 15 डिग्री। एडजस्टेबल अस्क्राइबर का पॉइंट कितना डिग्री पर बना होता है, 12 से 15 डिग्री। ऑफसेट अस्क्राइबर का पॉइंट कितना डिग्री पर बना होता है, 12 से 15 डिग्री। देखिए क्या लिखे हैं, जितना भी अस्क्राइबर है सभी का पॉइंट 12 से 15 डिग्री में बना होता है। यानी अस्क्राइबर के पॉइंट को ही कोनिकल पॉइंट कहते हैं। जैसे था ना, कोई भी अस्क्राइबर है, कोई कह दिया कि अस्क्राइबर का पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोनिकल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। कहीं क्वेश्चन कोई कर दिया कि अस्क्राइबर का पॉइंट, जैसे देखिए आपका ये, तो जब ये है तो अस्क्राइबर का पॉइंट यानी ये पॉइंट, ठीक है, तो कोई कह देगा कि अस्क्राइबर का पॉइंट कितना डिग्री पर, तो 12 से 15 डिग्री। कोई जो थोड़ा घुमावदार होंगे इंसान वो बोल देंगे कि अस्क्राइबर का कोनिकल पॉइंट कितना डिग्री पर, तो 12 से 15 डिग्री, क्योंकि अस्क्राइबर के पॉइंट को ही कोनिकल पॉइंट कहा जाता है। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अस्क्राइबर का पॉइंट को कोनिकल पॉइंट कहते हैं या किसी अलग चीज़ को कहते हैं, ठीक है।
चलिए अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कि ये भाग जो है इसी को हार्ड और टेम्पर करते हैं, ठीक है। ये जो आप दिख रहे हैं इतना सा भाग है, इसी को कहते हैं कोनिकल पॉइंट यहाँ पे आकर के, और ये हो गया पॉइंट, इसी को हार्ड और टेम्पर कहते हैं, ठीक है। और बाकी अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे, आप लोग मन लगा पढ़िएगा, ठीक है।